अल्पना एक बंगाली परिवार में जन्मी लड़की थी। हमेशा से ही वह चिकन, मछली ये सब खाने की बहुत शौकीन थी। ऐसे ही एक दिन अल्पना अपनी दोस्त पारो के साथ शॉपिंग मॉल में जाती है, जहां अल्पना पारो से कहती है, यार मुझे बहुत तेज वाली भूख लगी है, चल ना जल्दी से कुछ खाते हैं। चल वो रहा फूड कोर्ट, हम वहाँ चलते हैं। यार मुझे ना तो तू जल्दी से बस कुछ बढ़िया सा नॉनवेज खिला दे। अरे चल तो सही, आज तुझे बहुत बढ़िया सा चिकन बर्गर खिलाती हूँ। चिकन बर्गर? अब चल पागल है, ये भी कुछ खाने का होता है क्या? मैंने तो टिक्की वाला सुना है, वो गांव में मिलता है। अबे सुना नहीं है तो क्या हो गया, आज खाकर देख लियो, बहुत यम्मी होता है। इतना कहकर दोनों सहेलियां जल्दी से फूड कोर्ट की तरफ जाती है। अल्पना जल्दी से एक टेबल पर बैठ जाती है और पारो गर्मा गर्म 2 चिकन बर्गर लेकर आती है। अल्पना जैसे ही चिकन बर्गर की एक बाइट लेती है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वह बोलती है, वाह वाह वाह, क्या स्वाद है सच्ची यार। आज तक मैंने बहुत सारे बर्गर खाए, पर आज पहली बार मैंने चिकन बर्गर खाया है एंड आई लव इट। मैंने तो पहले ही कहा था कि इसका स्वाद ना लाजवाब होता है। और तुझे पता है, मैं तो ना कभी कभार घर पर ही बना लेती हूँ। अब रोज मॉल या बाहर कौन ही जाएगा, इससे अच्छा घर पर ही चिकन बर्गर का मजा ले लेती हूँ। क्या सच्ची? अरे वाह यार, मुझे भी सिखा देना फिर तो। हाँ क्यों नहीं, जरूर सिखा दूंगी। ऐसी ही बातें करते करते दोनों सहेलियां चिकन बर्गर का मजा लेती हैं और फिर अपने अपने घर चली जाती है। वक्त गुजरता जाता है। ऐसे ही एक दिन अल्पना के पिता को हार्ट अटैक आ जाता है और वह इस दुनिया से चल बसते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे घर के हालात बिगड़ने लगते हैं और एक ऐसा वक्त आ जाता है कि मजबूरी में आकर अल्पना की माँ अर्पणा को घर भी बेचना पड़ जाता है और दोनों माँ बेटी एक छोटे से मकान में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब अल्पना की हालत बहुत गरीब हो चुकी थी। ऐसे ही एक दिन अल्पना अपनी माँ से कहती है, माँ आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना, आपका और अपना पेट भी भरूंगी और घर भी चलाऊंगी, बस आप चिंता मत करो। बेटा पता नहीं भगवान ने हम माँ बेटी की जिंदगी में इतना दुख क्यों लिखा है, आगे क्या होगा बेटा कुछ समझ नहीं आ रहा। पर बेटा तू ये सब कैसे कर पाएगी? अरे आजकल जमाना बिल्कुल खराब है, तू कहाँ जाएगी मेरी बेटी कमाने के लिए? माँ मैं सब कर लूंगी, आपको अपनी अल्पना पर यकीन है ना, बस आप अपना आशीर्वाद देना, फिर बस सब सफल हो जाएगा। इतना कहकर अल्पना अपनी माँ को आराम करने के लिए कहती है और अगली सुबह अल्पना घर का काम करके आसपास काम की तलाश में निकल जाती है। काफी जगह बात करने के बाद भी उसे कहीं काम नहीं मिलता। थक हार कर वह एक नॉनवेज ढाबे पर जा पहुँचती है, जहाँ ढाबे का मालिक अनुराग अपने एक वर्कर को डांट रहा था और जोर जोर से बोलता है, अरे अगर ऐसे काम करोगे तुम तो हम कस्टमर को खुश कैसे रखेंगे? और उन्होंने क्या मांगा था और तुमने क्या बनाकर दे दिया उनको? तुम क्या मेरा ढाबा बंद करवाना चाहते हो? बोलो, अब चुप क्यों हो गए? ऐसा करो, निकल जाओ और कल से काम पर मत आना। तुम्हारा जो भी पैसा बनता है ना, वो अभी मैं तुमको दे देता हूँ, पर दोबारा आ मत जाना इधर। इतना कहकर अनुराग उस आदमी को वहाँ से भगा देता है। तभी अल्पना अनुराग के पास जाती है और बोलती है, जी सुनिए, क्या आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ मैं? मुझे काम की तलाश है और आपको भी हेल्पर की जरूरत है। हाँ है तो। तुम नॉनवेज बनाना जानती हो? कुछ नया नया बना सकती हो? जी हाँ जानती हूँ और अच्छा भी बना लेती हूँ, आप चाहो तो टेस्ट करके देख लो। ठीक है, आप मेरे कस्टमर का ऑर्डर पूरा करो, फिर देखते हैं आपको काम पे रखना है या नहीं। इतना कहकर अनुराग अल्पना को ढाबे के किचन में ले जाता है और वहाँ उससे एक नॉन वेज आइटम बनवाता है, जिसके बाद वह आइटम कस्टमर को खाने के लिए सर्व की जाती है और कस्टमर वह डिश खाकर इतना ज्यादा खुश होता है कि वेटर को खूब सारी टिप पकड़ा देता है, जिसके बाद अनुराग अल्पना की नौकरी को पक्का कर देता है। अब अल्पना का घर चलने लगा था। ऐसे ही एक दिन
अल्पना अनुराग से कहती है। सर, मैं सोच रही थी क्यों ना हम अपने ढाबे पर एक नई चिकन आइटम को रखें, इससे हमारी सेल और ज्यादा बढ़ सकती है। नई आइटम से तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? नाम बताओ, सुनने में अच्छी लगेगी तभी तो स्वाद का पता चलेगा। सर, उसका नाम है चिकन बर्गर और मुझे बनाना भी आता है, वो भी बहुत अलग अलग तरीकों से। अगर आप चाहें तो हम आज से ही उसे बनाने की शुरुआत कर सकते हैं और आप देखना, इससे हमारी सेल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ, सब लोगों को हमारे चिकन बर्गर का स्वाद बहुत पसंद है। ठीक है अल्पना, मुझे तुम्हारे हाथ के हुनर पर भरोसा है। अगर तुम इतना बोलती हो तो हमें एक बार ये चिकन बर्गर का आइडिया ट्राई जरूर करना चाहिए। अनुराग की बात सुनकर अल्पना मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है और चुपचाप चिकन बर्गर बनाना शुरू कर देती है। पहले ही दिन से चिकन बर्गर का स्वाद लोगों को बहुत पसंद आता है और जिसके बाद धीरे धीरे उसकी मांग बढ़ने लगती है। यह देखकर अनुराग बहुत खुश होता है। इसी बीच अनुराग को अल्पना से प्यार हो जाता है और ऐसे ही एक दिन अनुराग अल्पना से कहता है। अल्पना, जब से तुम मेरे ढाबे पर आई हो, सच कहता हूँ, ढाबे में और मेरी जिंदगी में दोनों में ही स्वाद का जायका बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वैसे न तुम्हारे चिकन बर्गर का स्वाद भी बहुत निराला है, एकदम तुम्हारी तरह। तभी तो ढाबे पर अब इतने सारे लोग रोज आते हैं सिर्फ तुम्हारा चिकन बर्गर खाने के लिए। सच में तुम और तुम्हारा चिकन बर्गर दोनों ही बहुत कमाल के हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक वक्त पर मुझे चिकन बर्गर खाना इतना ज्यादा पसंद था ना कि आपको क्या ही बताऊं, और फिर मेरी जिंदगी ने ऐसी करवट ली कि सब कुछ बिखर गया। अगर तुम बुरा न मानो तो क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? अनुराग की बात सुनकर अल्पना उसे अपनी अमीरी और गरीबी की सारी दास्तान सुना देती है, जिसे सुनकर अनुराग को काफी बुरा लगता है और वह अल्पना को सहानुभूति दिखाते हुए बोलता है। कोई बात नहीं मेरी गरीब चिकन बर्गर वाली, इतना सोचकर सब्र कर लो और देखो तुम्हारा घर भी चल रहा है, लोगों को तुम्हारा बनाया हुआ चिकन बर्गर भी कितना पसंद आ रहा है। ऐसे ही मेहनत करते रहो, देखना एक दिन तुम बहुत बड़ी शेफ बनोगी। इतना कहकर अनुराग वहाँ से चला जाता है, पर अल्पना को अपने दिल का हाथ वक्त पर नहीं कह पाता है। ऐसे ही हर दिन के साथ अल्पना की चिकन बर्गर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। एक सुबह जब अल्पना ढाबे पर पहुँचती है, तभी अनुराग उससे कहता है। सॉरी अल्पना, लेकिन आज से तुम यहाँ काम नहीं कर सकती। मैं तुम्हें आज ही काम से निकाल रहा हूँ। आज के बाद तुम मेरे ढाबे पर चिकन बर्गर नहीं बनाओगी। पर क्यों? आप तो सब कुछ जानते हैं ना, मेरे लिए नौकरी बहुत जरूरी है। मैं बहुत गरीब हूँ साहब, अगर मेरे हाथ से ही नौकरी चली गई ना तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी? मुझे नौकरी से मत निकालिए। क्या हुआ, किसी कस्टमर ने मेरी कंप्लेन की है क्या? कोई बात हुई तो आप प्लीज मुझे बताइए ना। अगर मुझसे किसी से माफी भी मांगनी पड़ेगी तो मैं मांग लूंगी, बस मुझे मेरे काम से मत निकालिए प्लीज। अल्पना की बात सुनकर अनुराग मुस्कुराने लगता है और उसे शांत करवा कर एक नई जगह पर छोटे से रेस्टोरेंट में ले जाता है, जिस पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ था गरीब चिकन बर्गर वाली, और पास ही में अल्पना की फोटो भी छपी हुई थी। यह सब देखकर अल्पना की आंखों में खुशी के आंसू झलक जाते हैं। तभी अनुराग बोलता है। अल्पना, मैं तो बस मजाक कर रहा था। आज से तुम मेरे ढाबे पर नहीं बल्कि अपने खुद के रेस्टोरेंट में चिकन बर्गर बनाओगी। और एक बात मैं तुमसे और कहना चाहता हूँ, चिकन बर्गर बनाते बनाते जैसे तुमने कस्टमर्स का दिल जीता है ना, वैसे ही तुमने मेरा भी दिल जीत लिया है। इसलिए कुछ समझ नहीं आया तो प्रपोज करने का यह तरीका निकाला है। मेरा ये रेस्टोरेंट आज से तुम्हारा है। क्या तुम इस रेस्टोरेंट को और मेरे प्यार को अपनाओगी? अनुराग की बात सुनकर अल्पना उसे हाँ कर देती है, जिसके बाद अनुराग अल्पना का हाथ मांगने उसके घर जाता है। कुछ ही वक्त में अल्पना उन दोनों की शादी कर देती है और शादी के बाद अल्पना अपना गरीब चिकन बर्गर वाली वाला रेस्टोरेंट अच्छे से संभालती है। साथ ही अनुराग के साथ खुशी खुशी अपना विवाहित जीवन भी बिताने लगती है।